जहाँ जिस बात को लेके आपके मन में शक आएगा कि ये होगा या नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, है ना, हम कर तो रहे हैं बट इसका फल क्या मिलेगा, तो बस जहाँ ये क्वेश्चंस आ जाते हैं ना मन में, वहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है। और दूसरी बात, कोशिश यही रहनी चाहिए कि करते जाओ, ये सोच के कि भगवान फल तो आपने मेरे प्रीवियस कर्मों के हिसाब से मुझे देना है, और जो दोगे एक्सेप्टेबल है, मुझे स्वीकार है, क्योंकि मेरा इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। जो कुछ है मैं खुद ही करके आई हूँ या खुद ही करके आया हूँ, उसका फल तो अल्टीमेटली मुझे भुगतना ही भुगतना है। तो इसलिए कभी भी शिकायत नहीं रखनी। सबसे बड़ी बात यही होती है कि हम जानते नहीं हैं, इसीलिए हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम यही बोलते हैं कि जाने अनजाने इस जन्म में, पिछले जन्म में या किसी भी जन्म में जो जो हमसे गलतियां हुई हैं, हम उनके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। क्योंकि गलती तो हमें पता ही नहीं है, और सच्चाई तो ये है कि इस जन्म में भी हम क्या गलतियां कर रहे हैं हमें नहीं पता। हम मन में किसी को गाली दे रहे हैं हमें, और हम सोच रहे हैं कि हमने गलती नहीं करी, वो बहुत बड़ी गलती है। भगवान तो अंदर ही बैठा है ना, मन में दी हुई गाली और सामने वाले ने नहीं सुनी, आपने स्वयं ने भी सुनी और भगवान ने भी सुनी, ये भी गलती हो जाती है। तो इसीलिए हमें पता ही नहीं है कि हम कौन सी गलतियां कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सबसे बेस्ट जो तरीका होता है वो ये होता है कि जब भी प्रार्थना करो तो जाने अनजाने में जो गलती हुई है, हर एक गलती के लिए क्षमा प्रार्थना कर लो। और जिनकी नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है वो अपना वीडियो बंद कर सकते हैं, ठीक है, ताकि इजली मतलब उनको ऑडियो सुनाई दे। बेटा इतना तो मुझे अभी दिख नहीं रहा ना इसमें, फोटो में। आप एक काम करना, आप मुझे जस्ट एक्सप्लेन मी कि इसके ऊपर दो आंखें हैं। हाँ तो है तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। आपने तो बांध के उसको अंदर रखना है। अब मैं बता देती हूँ करना क्या है। जो आपने 11-11 चीज़ें ली हैं, जिनको 11-11 चीज़ें मिल गई हैं, पहला क्वेश्चन तो मेरे पास जो कल आया हुआ था मैं उसका आंसर दे दूँ। अब मैं म्यूट कर रही हूँ, अब एक एक करके ना अपने आप को अनम्यूट कर लेना जब प्रश्न पूछोगे तो। देखो, जिनको 11-11 चीज़ें मिली हैं, मैं पहले उनके जवाब, उनके क्वेश्चंस का आंसर दे रही हूँ। मुझे याद नहीं है नाम, किसने पूछा था कि क्वांटिटी कम ज़्यादा हो जाए तो चलेगी? नहीं, अगर कम ज़्यादा होके चलनी होती तो डेफिनेटली मैं कहती हूँ आप थोड़ी सी सुपारी ले लो, थोड़ा सा ये ले लो, थोड़ा सा वो ले लो, मैं सारी चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी करके लिख देती। बट अगर मैंने स्पेसिफिकली लिखा है 11-11, तो दैट मीन्स कि इट शुड बी 11-11, ठीक है। तो इसलिए उसकी क्वांटिटी में गड़बड़ नहीं करना है, ये सब चीज़ें आपने लेनी है। और माला आपने शुरू करनी है। देखो, पंडित जी जो हैं वो कह रहे हैं कि जो छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली है, ठीक है, वो दोनों दिवाली एक दिन होंगी। मैंने ग्रुप में मैसेज भी इसलिए डाल दिया था। तो उस उनके हिसाब से जो धनतेरस है वो थर्सडे की बजाय फ्राइडे को है, राइट। लेकिन हमने अपनी माला पूरी करनी है। हमने अगर 5 दिन का संकल्प है हमारा, तो हमने 5 दिन की माला पूरी करनी है। तो कल आप देख लेंगे कि कौन सा शुभ मुहूर्त बन रहा है जब हम कह सकते हैं कि धनतेरस स्टार्ट हो रही है। अगर मेरे को मिल जाएगा कहीं से तो मैं आपको भेज दूंगी, मेरे ख्याल से तो मेरे पास है लिखा हुआ। तो फिर आपने कल, हाँ जी, हम्म, नहीं नहीं, आप क्वेश्चन बताइए, हाँ जी। लेकिन उसका टाइम धनतेरस, हाँ धनतेरस शाम का कोई टाइम बता रहे हैं, मैं शाम का टाइम डाल दूंगी उसमें जो भी है। तो कहने का मतलब है कि आपने कल से ही माला शुरू करनी है, थर्सडे से ही, ठीक है। हमने 5 माला करनी है, 5 दिन सिर्फ एक एक माला करनी है, और ये माला इतनी छोटी है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगी। लेकिन ये नहीं होगा कि आप बस जल्दी 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 बोलेंगे और ख़त्म करेंगे। आपने जब माला बोलनी है तो उसका वर्ड टू वर्ड क्लियर होना चाहिए। मैं चाहती तो मैं ये भी कह सकती थी कि रोज़ 5 माला कर लो, ठीक है। लेकिन उसका नतीजा क्या निकलेगा कि जो आप माला करेंगे ना, वो आप फिर ऐसे ऐसे फिरते जाएंगे। तो जैसे वो करते हैं ना, ओम 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 ओम, तो फिर वो माला सिर्फ वैसी रह जाएगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपने सिर्फ एक एक माला करनी है, लेकिन करनी थॉरोली है। और करनी कैसे है, जैसे ही आपने माला करनी है, आपने पहले डीप ब्रीथ लेना है,
ठीक है। डीप ब्रेथ लेके, और अगर तो आपने बोल के करनी है तो फिर सांस छोड़ते हुए आप उस मंत्र को बोलेंगे। और अगर आपको बोलते हुए नहीं करना है तो आप जैसे ही डीप ब्रीथ लेंगे, छोटा सा मंत्र है, कोई बड़ा मंत्र नहीं है, तो आप सांस रोक के उस मंत्र को बोलेंगे, सांस को बाहर छोड़ देंगे। फिर आप सांस लेंगे, फिर आप सांस रोकेंगे, मंत्र को बोलेंगे और सांस बाहर छोड़ देंगे। और जो नहीं रोक सकते हैं, ठीक है, कुछ मेंबर्स ऐसे भी होते हैं ना, कुछ साधक ऐसे होते हैं जो सांस नहीं रोक सकते हैं, तो उनको सांस रोकनी नहीं है। आप डीप ब्रेथ लो, आपकी सांस अंदर जाएगी, उसके बाद मंत्र को उच्चारण करते करते हुए या मन में बोलते हुए आप सांस को बाहर छोड़ दो। तो ये दोनों तरीके हैं करने के। आपने दोनों में से उस तरीके को करना है जो आपके लिए ज़्यादा सुइटेबल होगा। ठीक है। एक तो तरीका ये है, आपने मंत्र एक एक माला करना है, 5 दिन करना है, और आपने सांस के साथ जोड़ कर करना है, बिना सांस के साथ नहीं करना है। बिना सांस के साथ किया हुआ मंत्र फल इतनी इजीली नहीं देता है, और यही आप सांस के साथ जोड़ लेंगे तो वो 100 गुना ज़्यादा फल देना शुरू कर देता है। ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि सांस के साथ जोड़ना है। एक तो आपने ये करना है। दूसरा, जिनके पास 11-11 चीज़ें हैं, उन्होंने क्या करना है कि दिवाली वाले दिन रात को वो जो 11 चीज़ें हैं वो एक लाल कपड़ा लेके लाल कपड़े के ऊपर रख देनी है, माता लक्ष्मी की फोटो के सामने रखनी है। और जब आप पूरा माता लक्ष्मी का पूजन करोगे, वो तो सबकी अपनी अपनी विधि होती है, दिवाली पे कैसे पूजा की जाती है सबकी पारंपरिक विधि होती है, उसमें मैं किसी के साथ कुछ डिस्कस नहीं करूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई कुछ बदले। आप जैसी पूजा करते हैं आपने वैसी ही पूजा करनी है। ठीक है, वैसे आप पूजा कीजिए, अपने पारिवारिक नियमों के अनुसार पूजा कीजिए, अपने खानदानी नियमों के अनुसार पूजा कीजिए, पर उस जो सामग्री है उसको अपने कपड़े के ऊपर माता रानी के चरणों में रखना ही रखना है। ठीक है, वो वहाँ रहेगी। और जैसे आप पुष्प अर्पित करते हैं, तो आपने पुष्प अर्पित उस सामग्री पे भी करना है, और जब आप धूप बत्ती दिखाते हैं पूजा करते समय या आरती करते हैं, तो आपने धूप बत्ती या आरती वो आपने उस सामग्री को भी दिखानी है। और फिर जब आपने दिवाली वाली रात, पूरी रात माता रानी के चरणों में वो सारा सामान खुला हुआ पड़ा रहेगा उस लाल कपड़े के ऊपर। मॉर्निंग में जब आप उठेंगे नहा धो के, जब आप मंदिर में जाते हैं, तो उस टाइम पर आपने उसकी एक पोटली बनानी है, और किसी भी सेफ प्लेस में, अगर आपकी शॉप है तो अपने गले में, घर है तो अपनी तिजोरी में, या वॉट एवर, जहाँ पे आपको लगता है कि अच्छी जगह है आपके लिए, जहाँ पर आपको लगता है कि यू वॉन्ट द वृद्धि ऑफ मनी, वृद्धि ऑफ पैसा, तो वहाँ पर आपने उस पोटली को स्थापित कर देना है, और वो फिर पूरा साल वहीं रहेगी। ये है कि कभी कभी हफ्ते में 1 बार 2 बार जब आपको मौका मिले, तो जब आप पूजा करें तो धूप बत्ती दिखाएं, तो वो एक बार कभी कभी, जब भी टाइम मिले, मैं रोज का कोई बंदिश नहीं लगा रही हूँ, तो उस पोटली को भी दिखा दें। ठीक है। ये आपने पोटली के सामान के साथ ऐसे करना है। अब दूसरी बात है, मैंने कहा था कि जिनको पोटली का सामान नहीं मिला है, ठीक है, उनके लिए भी मेरे ख्याल से मैंने 2 चीज़ें बताई थी। एक मैंने बताया था कि नमक लेके आना है, नमक के 1-2 पैकेट ले लेने हैं। और फिर आपने क्या करना है कि वो नमक के पैकेट आपने खरीदने हैं धनतेरस वाले दिन। अगर बाई चांस धनतेरस पे आप मार्केट नहीं जा पाते हैं, तो आप दिवाली पर भी खरीद सकते हैं, लेकिन इन्हीं 2 दिनों में खरीदने हैं, या धनतेरस पे या दिवाली पे। और धनतेरस और दिवाली पे खरीदे हुए जो पैकेट हैं, इनको भी आपने क्या करना है, दिवाली की रात माता लक्ष्मी के पैरों में रखना है, और बिल्कुल वही विधि करनी है जो मैंने बाकी सामग्री की बताई है। ठीक है। और फिर आपने वहां पर प्रार्थना करनी है उस नमक से, कि मतलब नमक को वहां रख कर के, हे माता रानी, इस नमक में अपनी शक्तियों का प्रवाह कीजिए, ताकि ये नमक का सेवन जो भी करे उसकी जिंदगी में कोई कष्ट, कोई दुख, कोई तकलीफ ना रहे, उसे कभी धन दौलत की कमी ना रहे। तो जो जो वॉट एवर यू वांट, अगर बच्चे भी आपके खाते हैं खाना उसी नमक से, तो हमारे बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे हों, तो वॉट एवर जो भी आप चाहते हैं, आपने वो सारी प्रार्थनाएं माता रानी के आगे करके नमक को रात को वहीं छोड़ देना है। मॉर्निंग में आपने वो नमक उठाना है, और फिर आपने क्या करना है, उस नमक को एक साथ सारा यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो आपको नमक पूरा 1 साल चलाना है। ठीक है। तो आप जो भी घर में नमक यूज करते हैं, जिस भी बॉक्स में, तो उसके अंदर आप उसमें 1 चम्मच आधा चम्मच नमक डाल दें, जो पूजा वाला नमक है। फिर आपने उस नमक को यूज करना है, फिर वो खत्म हो जाएगा, आप नया नमक यूज करेंगे, तो फिर पूजा वाले नमक का 1 चम्मच उसके अंदर डाल दें। तो जैसे हम करते हैं ना, बड़ा सा बकेट भी लेते हैं, तो हम उसके अंदर 2 बूंदे गंगा जल डालते हैं, तो हमें लगता है कि हमारा सारा पानी शुद्ध हो गया, है ना, सारा पानी गंगा जल बन गया, बिकॉज गंगा जल में पावर है। तो वही सेम चीज़ जब माता रानी के चरणों में पूजा की हुई चीज़ आपने ऐसे रखी हुई है,
तो उसका यही बेनिफिट आपको मिलेगा कि जब आप उसको यूज़ करेंगे और आपने उसमें जो जो इंटेंशंस फीड करी हुई हैं वो इंटेंशंस उसके अंदर हैं, तो आप उस नमक को जिस जिसको भी खिलाओगे तो उसको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, और ये सारा साल आपको ये नमक यूज़ करना है। और दूसरा, कोशिश ये भी होनी चाहिए कि जब हम नमक यूज़ करेंगे, ठीक है, तो आपने जो इंटेंशन डाली है, जैसे सपोज आप खाना बना रहे हैं, आप सब्जी बना रहे हैं, आपने एक चम्मच भर के नमक उसमें डाला, तो उस टाइम आपके मन में विचार आना चाहिए नमक को देखते ही कि ये तो अभिमंत्रित नमक है ना, क्योंकि आपने वहां बैठ के माला भी करी है, सारी रात वो माता रानी के चरणों में भी रहा है। तो आपकी जो इंटेंशंस थी, तो आपने वो उसमें से एक एटलीस्ट एक इंटेंशन ज़रूर रिपीट कर देनी है कि हे माता रानी, मैं ये इस नमक का भोजन बनाकर सबको खिला रही हूँ, मेरा सारे परिवार को आप सुखी रखें, प्यार से रखें, समृद्ध रखें। ऐसे शॉर्ट में कोई भी एक इंटेंशन आप ले लीजिएगा, तो वो इंटेंशन एक लाइन बना लीजिएगा, उसको रोज़ चेंज नहीं करना है। आपने उस लाइन को जब भी उस नमक को यूज़ करना है, बोलना है बोलना है, तो आप एक ही लाइन में सब कुछ ऐड कर लीजिए कि हे प्रभु या हे माता रानी, मैं ये नमक अपने परिवार के सदस्यों को खिला रही हूँ, मेरे परिवार के प्रत्येक सदस्य को आप सुख, सुविधा, समृद्धि, प्रसन्नता, जो जो चाहते हो उसमें ऐड करके वो एक कागज़ पे लिख के रख लो। वो आपने रोज़ बोलना ही बोलना है, ठीक है। नमक का प्रयोग आपने ऐसे करना है। बाकी अगर सिर्फ कौड़ियाँ हैं आपके पास, तो आप कौड़ियों का भी ऐसे कर सकते हो कि उसी तरीके से आप यूज़ करोगे जैसे पोटली का करना है। रात को माता रानी के चरणों में रखोगे दिवाली वाली रात को, और सुबह उनको उनके ऊपर सिंदूर लगाकर, ठीक है, या सिंदूर नहीं है तो कुमकुम लगाकर, कुछ भी लगाकर ना उनके ऊपर तिलक करके आपने रात भर माता रानी के चरणों में छोड़ देना है, और सुबह उसकी पोटली बनाकर तो उसको आप अपनी अलमारी में रख सकते हो। ये बहुत इजी उपाय हैं, जिसने करने कर सकते हो। एक मैंने धनिया वाला भी शायद बताया था, उसके लिए आप ऐसा कर सकते हो कि धनिया, सूखा धनिया ले आओ धनतेरस पे या दिवाली पे, उसको लाकर किसी भी गमले में बो दो। मतलब दिवाली वाले दिन तो आपने वहीं रखना है, अब माता रानी के चरणों में वैसे ही इंटेंशंस डालनी है, वैसे ही पूजा करनी है, सब कुछ वैसे करना है। पर सुबह अगर आपने धनिया खरीदा है तो सुबह आपने उसको बो देना है मिट्टी में। तो फिर जैसे जैसे वो धनिया निकलेगा, जैसे जैसे धनिया बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी सुख समृद्धि बढ़ती जाएगी, धन की कमी जो है वो कभी नहीं होगी। तो ये बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं, इसमें से जो आपके लिए इजी है, कन्वीनियंट है सॉरी, वो आप कर लीजिएगा अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब आपके जो प्रश्न है, अब आप अपने प्रश्न बताइए। हम्म। हाँ जी। क्या बनता है? उसमें तो आप नहीं नहीं, उसमें तो आप नमक नहीं डालेंगे। हाँ ठीक है। बस ठीक है, तो फिर आप वो कीजिए। अच्छा हाँ, नहीं नहीं नहीं, देखिए, सबके लिए है, क्योंकि जो भी प्रश्न आ रहा है उसका जो भी उत्तर है वो सब पे लागू होगा। जिसके घर में नॉनवेज बनता है उसके घर में ये नमक का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये सात्विक नमक है, ठीक है। दूसरी मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं, भगवान की कृपा होती है हम पर कब होती है? जब हमारे प्रीवियस कर्म अच्छे हैं। अब प्रीवियस कर्म आपके अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, आपके पास भगवान ने धन दौलत भी दे दिया, आपको भगवान ने सब कुछ दे दिया, लेकिन इस जन्म में जब आपको प्रीवियस कर्मों के हिसाब से धन दौलत प्राप्त हो गई है, और अब आप उसका प्रयोग जो कर रहे हो वो नॉनवेज खाने में, दारू पीने में, सिगरेटें फूकने में, उसमें कर रहे हो, तो इतना याद रखना कि जो पिछले जन्मों से आपको इस जन्म में धन दौलत मिली है, इस जन्म में जीव हत्या के आरोप में अगला जन्म आपका डिग्रेड होके बनेगा, और फिर आपको एक जानवर की योनि मिलेगी। ये बात श्योर है, ये हमारे हर शास्त्र में लिखी हुई है। तो वो फिर आपका मनुष्य योनि से डिग्रेशन जो है वो होगा ही होगा। तो वो फिर आप नए सिरे से फिर वो कर्म भुगतने के लिए पैदा होगे। नहीं, इट्स ओके, मैं क्वेश्चन किसी से भी नहीं करूंगी कौन खाता है नहीं खाता, मेरा मतलब है सिर्फ बताना, मैं सिर्फ उतना बता रही हूँ, ठीक है। तो नॉनवेज अगर आप आज खा रहे हैं, वो आपको अगर फिर भी आप कहेंगे, आप अच्छा, किसी और ने क्वेश्चन भी किया हुआ था, फलाना आदमी तो इतना अमीर है, उसके पास तो धन दौलत की कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो कि भी उसके पास कमी नहीं है, और वो तो नॉन वेज भी खाता है, वो तो दारू भी पीता है, वो तो ये भी करता है, वो भी करता है। उनको ये नहीं समझ आता वो प्रीवियस कर्मों से पैसा मिला हुआ है उसे, लेकिन उसने अपने अगले जन्म कैसे कर लिए वो तो फिर वही जाने या भगवान जाने। सो इस गलतफहमी में मत रहिएगा, लोगों को देखकर कभी भी अपनी धारणाओं को मत बनाइएगा,
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ जी, आप साथ साथ करते जाएंगे, और वैसे भी दिवाली वाले दिन आप करेंगे ना तो वो वैसे ही सिद्ध हो जाएगा। हाँ जी, बारी बारी से। बोलिए। क्या करना है एक दो दिन के बाद? अच्छा, तो आप दिवाली पे कीजिएगा। आप ऐसा कीजिएगा फिर, जो अच्छा एक चीज़ मैं फिर क्लियर कर दूं, जिन भी मतलब बहनों को, साधकों को जिनको पीरियड्स हो जाते हैं, अगर उन्हें लगता है कि वो दिवाली तक फ्री हो जाएंगे, तो वो दिवाली से शुरू करके अपनी 5 माला पूरी कर लेंगे। ठीक है, धनतेरस छूट भी जाएगा तो कोई बात नहीं। हाँ जी। इसका जवाब मैं नहीं दूंगी, प्लीज। अंजू जी, मैं सब बता चुकी हूँ। सामग्री चाहिए तो पूरी चाहिए। तो मैंने बता तो दिया। मैंने बता दिया ना, नहीं करना। आप खाली कोड़ियों का कर लेना, अगर कोड़ियां मिल गई हैं तो। बस खाली कोड़ी का कर लेना, जो मैंने बताया ना। जिनको सारा सामग्री नहीं मिली वो पोटली नहीं बनाएंगे पूरे सामान की। वो फिर सिर्फ एक काम करेंगे, 11 कोड़ियां ले लेंगे। कोड़ियों को पूजा करके, सिंदूर लगा के या कुमकुम लगा के मंदिर में रख देंगे, माता रानी के चरणों में रखेंगे। सुबह उसकी पोटली बनाकर उसको स्थापित कर देंगे अपनी तिजोरी में। ठीक है। अब नमक का प्रयोग, आप नमक रखेंगे नहीं, नमक का प्रयोग करना है, जो मैंने बताया वो आपने खाना है और खिलाना है परिवार को। हाँ, वो रख सकते हो, हाँ। नमक का प्रयोग, नमक रख सकते हो आप पूजा के टाइम पे। ठीक है। सैटरडे संडे मंडे, यस, मंडे को। हाँ ठीक है, वो आप टाइम देख लेना, मैं टाइम डाल भी दूंगी। अब अगला क्वेश्चन। हाँ जी। मैं आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग में सब डालूंगी अभी ग्रुप में। ठीक है, जिसका जो मिस हो गया कोई बात नहीं, मुझे पता है नेटवर्क की प्रॉब्लम भी रहती है, इट्स ओके, मैं भेजूंगी। नहीं, वो मैं रिकॉर्डिंग भेज रही हूँ, आपने थर्सडे से ही शुरू करना है। ठीक है, कल से। एकाक्षी, एकाक्षी नारियल, जिस नारियल के ऊपर 2 निशान होंगे, सिर्फ 3 नहीं होंगे, 2 निशान होंगे, वो एकाक्षी नारियल है। जो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता ना, मैं एक एक की वीडियो और ऑडियो, देखो मैं आपको एक चीज दिखा देती हूँ। जब हम, लिसन, हम नारियल, एक सेकंड प्लीज, जब हम नारियल छीलते हैं तो ऐसा नारियल निकलता है, बीच में से निकल आता है ना। तो ये देखिए, अब जैसे ये नारियल है, अगर आपको क्लियर लग रहा है तो 1 2 3, इस पर 3 है ना, तो ये एकाक्षी नहीं है। जिसपे सिर्फ ये 2 होंगी, चाहे ये दो, चाहे ये दो, चाहे ये दो, तो वो एकाक्षी नारियल होगा। और जब आप ऊपर का छील देंगे, ये छिलका उतर जाएगा, तब ये निकलेगा, इसमें से निकलेंगी आंखें। ठीक है। और आपने, नहीं, अगर एकाक्षी नारियल नहीं मिलता तो आप नॉर्मल नारियल ले लेंगे। मैंने कहा है उसमें, पहले भी बताया है, पहले वाली ऑडियो में भी मैंने भेजा था, एकाक्षी मिल जाता है देन इट्स वेल एंड गुड, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल नारियल यूज़ कर लीजिएगा, एकाक्षी इज़ बेस्ट। ठीक है, नहीं मिलता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बस ठीक है। बस ठीक है, बाकी सामान ले आए तो टाइम वेस्ट नहीं। हाँ जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्चुअली देखिए, ये प्रॉब्लम है कि डुप्लीकेट सामान आता है, लेकिन अब आप जो भी ले आए हैं भगवान का नाम लीजिए, और भगवान को बोलकर, अपने भोले भाव से भगवान से प्रार्थना करके कि हे प्रभु, हल्दी मैंने तो बनाई नहीं है, मैं तो बाजार से लेके आई हूँ, ये जैसी भी है मैं शुद्ध भाव से आपको अर्पित करती हूँ, इसे स्वीकार कर लीजिए, दैट्स इट। ठीक है। नहीं, या इट्स ओके, बट आपको मैंने प्रोसेस बता दिया, आप कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन, ये वाली डिस्कशंस बाद में, क्योंकि मेरे को बीच में बंद हो जाएगा। वन टाइम प्लीज, वन एट वन टाइम। हाँ जी, बोला, अनेजा जी आप बोलिए। हाँ जी। हाँ जी।
नहीं वो नहीं, मैंने बोला ना आपने परचेज करना है धनतेरस पे या दिवाली पे, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल वही दिया वही माला सब कुछ वही यूज होगा। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं आपको प्लीज, वन सेकेंड वन सेकेंड, इट्स इंपॉर्टेंट, फिर मैं भूल जाऊंगी। जो भी साधक गद्दी मंत्र कर रहे हैं या हनुमान जी का मंत्र कर रहे हैं या जिन्होंने सात पूनम कालका वाला मंत्र किया है, ठीक है, अभी तक मैंने ये तीन मंत्र दिए हैं ना, जो ये मंत्र कर रहे हैं उनको एक काम जरूर करना है कि दिवाली की रात 7 बजे से 10 बजे के बीच में इन सभी मंत्रों की एक एक माला जरूर करनी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इनकी एक एक माला नहीं करोगे तो मतलब तो वही मैंने जो बताया था ना कि हमें रिचार्ज करना होता है, तो वो रिचार्ज नहीं हो पाएगी, फिर एक साल के लिए आपका ये मंत्र बेकार हो जाएगा। इसलिए दिवाली पे आपने ज़रूर करना है ताकि अगली दिवाली पे एक एक माला आप दोबारा करेंगे। हर दिवाली पे एक माला कर लेंगे तो आपके सारे मंत्र जो हैं वो एक्टिवेट रहेंगे, ठीक है। हाँ जी बोलो, आप बोलो। हम्म। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और उसकी भी अगर आप एक माला कर लेंगे या जो काली पंचमाण कर रहे हैं उसकी एक माला, काली पंचमाण की एक माला तो नहीं हो सकती, वो तो 11 बार भी कर लेंगे तो बहुत है, क्योंकि वो बड़ा होता है, ठीक है। जो काली पंचबाण का मैंने एक बार ग्रुप में डाला था। मुझे इस समय वो मंत्र याद नहीं है क्योंकि पंचबाण मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन वन सेकेंड, जिन्होंने नहीं किया है काली पंचबाण का कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी कर लेंगे। अभी गुप्त नवरात्रि आएंगे ना उसमें कर लेंगे काली पंचबाण का, उसमें ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। देखो प्लीज, जो जब मैं बोल रही हूँ वो भी तो सुन लिया करो, मैं यही तो कह रही हूँ जिनको नहीं मिला जिन्होंने नहीं किया, इट्स फाइन, गुप्त नवरात्रों में मैं बताऊंगी, वो तब ज्यादा बेनिफिट देगा, तब कर लेना, ठीक है। हाँ जी बोलो। क्या चीज? लेकिन वो तो पीली हल्दी काली हल्दी मैंने सब कुछ इकट्ठी बताया है ना, 11 11 पीस। बाबा अभी तो मैंने बताया है कि उसकी पोटली बना के तिजोरी में रखनी है। यूज करने के लिए मैंने सिर्फ नमक बताया है, मैंने कुछ और नहीं बताया। बाकी जो पोटली बनेगी वो मंदिर में से आप अगले दिन हटा लेंगे और उसमें रखेंगे अपने तिजोरी में, ठीक है। हाँ जी। कोई भी चलेगा, लाल रंग होना चाहिए, कोई सा भी हो। एक मिनट, आवाज नहीं आ रही आपकी, आप बोलो अमिताभ आप बोलो। तो क्या क्या मिला है? तो क्या चीज नहीं मिली? काली हल्दी नहीं मिली ना, और गोमती चक्र भी नहीं मिले। नहीं फिर आप एक काम करना, वन सेकेंड, आप एक काम करना, सिर्फ एकाक्षी नारियल पे कुमकुम लगाकर सिर्फ उसी को पोटली में बना के रख देना, बाकी चीजें मत डालना फिर, ठीक है। चलो और कुछ? क्या चीज? हाँ हाँ बोलो। हम्म। हाँ कर लेना, कर सकते हो। सॉरी क्या कह रहे हो आप? कितने दिन हो गए हैं, कितने दिन हो गए हैं? नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यूज कर सकते हैं। हाँ हाँ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ जी। बिंदु जी आप बोलिए। बिंदु, अब एक सेकंड। बिंदु जी। हम्म। हरे कृष्णा। बेस्ट टाइम 7 to 10 ही होता है, ठीक है। मैंने बता दिया है, मैंने बेस्ट बता दिया, अब आगे आपकी इच्छा है, मैंने बता दिया कि बेस्ट टाइम इज 7 to 10। या
पर वो क्यों नहीं कर पाती हैं? नहीं, फिर आप उनको नहीं दे सकते। नहीं, कोई बात नहीं, आप नहीं दे सकते, वो अपने आप ही करेंगी। वो खाना खुद खाती हैं या जिस दिन उनको टाइम नहीं मिलता आप खा लेते हो उनकी जगह खाना? या उनकी जगह आप सो जाते हो? जब सब काम वो अपने खुद करती हैं, नहाती वो खुद हैं, खाना खुद खाती हैं, सोती खुद हैं, फोन पे बात भी आपसे वो खुद ही करती हैं, तो वो खुद ही करेंगी। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। हाँ जी, बोलो बोलो। हम्म। प्याज में डाल सकते हैं। प्याज जो है मैं कई बार बता चुकी हूँ कि तामसिक होता है, लेकिन वो किसी की जीव की आप हत्या नहीं कर रहे हो। प्याज अगर हम साधना के टाइम पे मना करते हैं, प्याज और लहसुन तो इसलिए मना करते हैं कि उसमें जो केमिकल्स हैं वो हमारे अंदर उत्तेजना पैदा करते हैं। उत्तेजना पैदा होगी तो हमें गुस्सा आएगा, किसी न किसी पे गुस्सा निकलेगा। तो जितना ज़्यादा हम प्याज लहसुन खाएंगे उतना हम हाइपर एक्टिव रहेंगे। तो और जो भी व्यक्ति हाइपर एक्टिव रहेगा वो साधना नहीं कर सकता। उसके लिए पेशेंट होना बहुत ज़रूरी है, आपको शांत होना, काम होना ज़रूरी है। तो प्याज और लहसुन बेसिकली सिर्फ इसलिए मना किया जाता है। ठीक है। यस आई एम टेलिंग यू, यस आई एम टेलिंग यू कि आप कर सकते हैं, बिकॉज वो जीव हत्या नहीं है, वो भी एक सब्जी है। ठीक है, मैंने रीज़न बता दिया है। हाँ जी। बिल्कुल कंटिन्यू तो उसको रखना ही रखना है, पर यह है कि अगर आप एक माला नहीं कर पाते, क्योंकि आपके पास और भी बहुत सारी मालाएं करने के लिए, तो कम से कम वो बहुत छोटा मंत्र है, 21 बार आप बोलेंगे तो मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे। तो आप 21 बार तो कम से कम करेंगे ही करेंगे। ठीक है। नहीं, नहीं, जब आप पूजा करेंगे उस टाइम पे आप कर लेंगे। ठीक है, चलो अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये मेरा 10 मिनट में बंद हो जाएगा। हाँ जी। सॉरी, क्या चीज़? क्या चीज़? अगर आप रोक के कर रहे हैं तो आप 2 या 3 बार भी बोल सकते हैं। ठीक है। नहीं, अगर बोल रहे हैं तो फिर तो आप जब सांस छोड़ रहे हैं तो फिर तो बड़ी मुश्किल आपसे एक ही हो पाएगा। बहुत बड़ा आप जम मार लेंगे तो दो होगा, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, होगा ही नहीं। क्योंकि आपकी सांसों से में बाहर निकल रही है, वो सारा सांस का जो बैलेंस है ना, जो रिदम है, जो हम एक रिदम बना रहे हैं, वो रिदम बिगड़ जाएगा। यहाँ रिदम की बहुत अहमियत है। देखो, मंत्र एक स्पेसिफिक लाइन है, उसमें एक स्पेसिफिक टाइम लगना है। राइट। तो जब एक स्पेसिफिक टाइम होता है तो उसमें एक रिदम बन जाता है, एक म्यूजिक बन जाता है, एक म्यूजिक क्रिएट हो जाता है। तो अगर आप अभी 2 बार बोलोगे, कभी 1 बार बोलोगे, कभी 3 बार बोलोगे, तो वो सारा रिदम बिगड़ जाएगा, तो वो फिर फायदा नहीं होता उसका। रिदम बनाना, दिस इज द मस्ट। ठीक है। तो इसलिए जैसे शुरू करोगे वैसे ही करना है आपको। यस। हाँ जी, बोलो। हाँ, कर सकते हो। 11 माला पूरी कर लो, 21 माला पूरी कर लो, इट्स अप टू यू। मैंने आपको मिनिमम 5 माला बताई हैं। ठीक है, ज्यादा करना आपकी अपनी इच्छा है। हाँ जी। भावना, आप बोलो। कमल गट्टे से हाँ कर सकते हो। लक्ष्मी जी का मंत्र तो वैसे भी कमल गट्टे की माला से करते हैं, पर मैं फिर भी कहती हूँ कि जो माला आप यूज कर रहे हो उसको करो, क्योंकि माला बार बार बदलते नहीं हैं। हम्म। अगर आपको डेट का डाउट है, ठीक है, तब आप 5 कर लीजिए, लेकिन उसके बाद जब तक डेट नहीं होती तब तक आप रोज एक एक करते जाइए। ठीक है। ये कर सकते हैं। कल शाम से। ठीक है। हम्म। हम्म। हाँ जी। हाँ जी। आप अपनी बात कीजिए ना। हाँ जी। हम्म। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। आप अपना आगे क्वेश्चन बताइए। हाँ जी। माला नहीं, आप बाद में करेंगे। नहीं, माला आप पहले कर लीजिए, आप पूजा जिस जिस टाइम मर्जी कीजिए। हाँ, कोई बात नहीं, नहीं उसमें नहीं करनी। आपने 10 बजे के बाद माता लक्ष्मी की माला नहीं करनी है। हाँ जी।
नहीं, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि शुद्ध जगह पे रखनी है, या आपने अपनी तिजोरी में रखनी है, अपने व्यवसाय के मनी बॉक्स में रखनी है। वो जब वो धन की पोटली है तो आप दरवाजे पे क्यों टांगेंगे? चलो, अभी मेरा ये बंद होने वाला है, कोई और क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लो। हम्म। पहले भावना आप बोलो। हम्म। हाँ। तो क्या करें? ये बड़ी समस्या है। अगर फिर तब नहीं हो पाता ये, तो फिर भगवान रुकावट डाल रहे हैं। या अगर ऐसा कुछ बाई चांस हो जाता है, वैसे तो भगवान से प्रार्थना करो कि ऐसा ना हो, क्योंकि दिवाली की रात बहुत शुभ होती है। तो फिर आप एक काम करो कि अगर आपको पीरियड्स अभी नहीं हुए तो आप धनतेरस वाले दिन कर लो। कल कर लो, कल रात को बैठ के कर लो। सारे। हाँ हाँ, तो वो कोई बात नहीं, आपने सभी की माला करनी है। तो वो उसी में काउंट हो जाएगी, हाँ जी। उसी में काउंट हो जाएगी। हम्म। चलो, और कोई क्वेश्चन है? आ, बारी 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 बारी, अनेजा जी आप बोलो। परसों है, कल शाम से लग रही है ना, तो आप कल शाम से कर सकते हैं एक माला। मैं टाइम चेक करती हूँ, मैंने अभी टाइम नहीं देखा है, मैं टाइम देख के बताती हूँ, अभी आप ग्रुप में डाल दूंगी मैं, ठीक है? मैं कल का टाइम आपको भेज दूंगी, हाँ जी। जल्दी जल्दी। हम्म। क्या चीज़ दक्षिण मुख से है? सॉरी, समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं जिस घर में बैठी हूँ हमारा भी साउथ फेसिंग है, दक्षिण मुख पे ही दरवाजा है, ये दक्षिण है मेरा और यहीं पे मुख्य दरवाजा है। हाँ, वहीं से होता है। हम भी वहीं से आते हैं, उड़ के नहीं आते। उसमें आप एक काम करो, जो दक्षिण दरवाजा है ना, उसमें अंदर की साइड, घर के अंदर की साइड, दरवाजे की चौखट के ऊपर पंचमुखी हनुमान जी की छोटी सी एक मूर्ति खरीद लो या फोटो खरीद लो, उसको वो लगा दो, तो वो सारे ग्रह दोष जो हैं, वास्तु दोष आपके खत्म हो जाएंगे। ठीक है? पंचमुखी हनुमान जी, दरवाजे के अंदर की साइड, चौखट के ऊपर। ठीक है? बस ऐसे कर लेना। हाँ जी, और कुछ? आपने अगर सिर्फ गद्दी मंत्र किया है तो आप सिर्फ गद्दी मंत्र करेंगे, और ये मंत्र जो आप शुरू कर रहे हैं ये करना है, दैट्स इट। ठीक है? दिवाली सैटरडे को है ना, हाँ, तो संडे को सुबह बांध के रखेंगे। ठीक है? हाँ बोलो। हम्म। ये बात मैं वैसे पहले क्लियर कर चुकी हूँ कि मंत्र आप जब भी करते हैं, अगर आप उसको सिर्फ घास काटने के तरीके से करते हैं ना, कि मंत्र बोलते गए बोलते गए बोलते गए, तो ठीक है, मंत्र है, भगवान का नाम है, वो आपको फायदा तो देगा, बट वो उतना फायदा नहीं देता जितना आप रिदम से करते हैं, सांस के साथ जोड़ के करते हैं, जितना फायदा वो देता है। बट इट्स अप टू यू कि आप कितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है? अगर आप स्पेशल टाइम नहीं स्पेंड करना चाहते और मंत्र जल्दी भी करना चाहते हैं, तो वो तरीका भी मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, कि नीचे से सांस को ऊपर खींचते जाएं, मंत्र बोलते जाएं, नीचे से ऊपर खींचते जाएं, बोलते जाएं। तो उतना टाइम लगेगा और जल्दी हो जाएगा। जैसे आप कर रहे हैं, सपोज फॉर एग्जांपल आप नवाण मंत्र कर रहे हैं, ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विचे। आपने नीचे से सांस भरनी शुरू करनी है, ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विचे। सांस छोड़ दी, फिर ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विचे। ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विचे, तो उसी स्पीड से आप कर लें। ये ना, अब ये कटने वाला है, इसको आपको दोबारा जो